Myself, Biology Faculty, Dynamic Coaching Institute, Hajipur. I am going to start sexual reproduction, the next form of reproduction in living organism. This is the सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसका सबसे पहले डिफिनीशन जानना। जैसे अलैंगिक प्रजनन का हम लोगों ने डिफिनीशन देखा था कि वह रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं और फिर अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि यह एडवांस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। और इस रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं, मतलब एक उसमें मेल और दूसरा फीमेल होता है। और फिर वो दोनों किस तरह से प्रोसेस को करते हैं, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखें। डिफिनीशन है ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट अकर विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट दैट ग्रो इन द फॉर्म ऑफ यंग वन। मतलब इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट मीन्स युग्मक, माने प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और फिर वही युग्मनज बढ़कर कर एक यंग वन का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कि कोई भी जो हायर प्लांट्स हैं या कोई भी जो हायर एनिमल्स हैं उनमें होने वाला जो रिप्रोडक्शन है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा भी है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब आपने देखा इसमें कि इसमें नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर जाइगोट बनाते हैं। तो इसके यह जो प्रक्रिया है यह कई चरणों में पूरा होती है। कई इवेंट्स, इनकी घटनाएं हैं जिनको हम लोग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना को तीन पार्ट में बांटा गया है: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोग उसको कहते हैं, मतलब निषेचन के पहले की जो होने वाली घटनाएं, जो परिवर्तन है लैंगिक जनन में, उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। और इस इवेंट्स के दो भाग हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो गैमेटोजेनेसिस से होता है, जिस प्रक्रिया में मियोसिस सेल डिवीजन मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं और उस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं। और फिर इसका सेकेंड स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन का ही, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ गैमेट। एक्चुअली मेल गैमेटोजेनेसिस से बनता है, नर युग्मक जनन की क्रिया से बनता है और वो फिर ट्रांसफर होकर के फीमेल गैमेट तक जाता है। तो ये जो ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे। प्लांट में जब पढ़ेंगे तो प्लांट में इसका नाम पॉलिनेशन। इसको फिर इन डिटेल दूसरे चैप्टर में पढ़ना है। पॉलिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब इसके बाद जानना है हम लोगों को इसका जो सेकेंड इवेंट्स है, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली फर्टिलाइजेशन इज सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट अकर विद द फीमेल गैमेट। मतलब एक वैसी प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये भी दो तरह से होती हैं। कुछ जो लिविंग है उनमें इंटरनल होता है, मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और कुछ में आप देखते हैं कि यह प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है। जैसे फिश में, जैसे फ्रॉग में, उसमें मेल गैमेट नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही वाटर में, जहाँ वाटर रुका हुआ है स्टैग्नेंट वाटर, उसी रीजन में दोनों मिलते हैं और वो जो फर्टिलाइजेशन करते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इस तरह से इसके दो पार्ट हैं। अब हम लोगों को इसका थर्ड इवेंट्स देखना है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट माने जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई
निषेचन हो गया उसके बाद क्या क्या परिवर्तन होगा, तो उसको हम लोग देखें कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को 3 पार्ट में बांटा गया है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, embryogenesis and formation of seed in plant and young one in animal। मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जितने चेंजेज आते हैं लैंगिक जनन में, उन सबको हम लोग पश्च निषेचन की क्रिया कहते हैं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज कहते हैं। और उनमें सबसे पहले जैसे ही फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हुआ कि वह जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ये जो देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और फिर निरंतर हार्मोनल एक्शन से या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन प्लांट से ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो जाइगोट हैं वो फिर अल्टीमेटली ग्रो करते हैं और फिर वो एम्ब्रियो बनाते हैं। और एम्ब्रियो के बनने और एम्ब्रियो के बढ़ने की जो क्रिया है इसी को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। मतलब इसको हिंदी में भ्रूणोद्भव कहते हैं और अंग्रेजी में एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये क्रियाएं यहाँ होती हैं। और इसके बाद थर्ड है इसका फॉर्मेशन ऑफ सीड। अब प्लांट में जब एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया जब पूरी हो जाती है तो ओव्यूल्स जो है वह सीड के रूप में कन्वर्ट होता है और जो ये जो एनिमल्स हैं उनमें यह एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के परिणाम स्वरूप फोइटस बनते हैं। फोइटस मीन्स यंग वन, माने एक छोटे से शिशु, और फिर वे शिशु मदर्स बॉडी से बाहर आते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा इसका फर्स्ट बेसिक पार्ट। थैंक यू।